हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहने वाला है ऐसा क्या है आपके अंदर कि लोग आपकी इतनी बात करते हैं और डिवाइन गाइडेंस क्या है। लोगों को ऐसा क्या दिखाई देता है आपके अंदर कि आपकी इतनी चर्चा पर चर्चाएं करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये सारा हम जानेंगे टैरो से, और ये जनरल रीडिंग रहती है, बिल्कुल किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना आपके लिए होती है, बाकी किसी अन्य के लिए समझे, क्योंकि एनर्जी को पिक करके ही रीडिंग की जाती है। आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी सेंड कर सकते हैं, जिससे कि आपके लिए भी रीडिंग कर सकूं। कमेंट्स करके बताना ज़रूर कि आप लोगों से कितना रेजोनेट हुआ। जब आप लोग कमेंट्स करते हैं मुझे बहुत खुशी होती है आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ के, और मुझे और हिम्मत हौसला मिलता है रीडिंग करने के लिए। तो एक लाइक तो बनता ही बनता है इस बात पे। सुपर थैंक्स दे सकते हैं, सुपर थैंक्स में आपके थोड़े से पैसे खर्च होते हैं, ये आपका प्यार होगा अपनी दीदी के लिए। सुपर थैंक्स का एक ऑप्शन दिया होता है, वहाँ दबाना होता है आपको। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। पर्सनल रीडिंग जो है आप कई सवालों के जवाब आप पा सकते हैं, और इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं है। व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, बिना देरी के बात करूँगी ऐसा क्या है आपके अंदर, ये आज की रीडिंग है। तो सच पूछिए तो लोगों को जो है आपके अंदर कई खूबियाँ नज़र आती हैं। देखो, इंसान जो है गलतियों का पुतला है। जीवन में ऐसा नहीं है कि आपसे गलती कोई नहीं हुई है, आपके अंदर सिर्फ खूबियाँ ही खूबियाँ हैं, और सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर गौर जाना है। तो लोगों की सबसे पहली नज़र तो वहाँ जाती है जहाँ कमियाँ होती हैं। तो नेचुरल है आपके जीवन में भी कुछ ऐसी बातें रही हैं, ऐसी गलतियाँ रही हैं जिन पर कि लोगों का गौर गया है, नज़र भी गई है। तो उन गलतियों को लेकिन आपसे हो गया सो हो गया, उनको आपने दोहराया नहीं है। अपने आप को जिस तरीके से आपने संभाल के उठाकर आगे आप बढ़े हैं, क्योंकि जीवन में आपके जो है मुझे कहते हैं संघर्षों का घमासान युद्ध होता हुआ नज़र आया है आपके दिल और दिमाग के बीच में। तो आपके दिल दिमाग का जो युद्ध रहा है, और उसमें से कुछ युद्ध जो है सार्वजनिक भी रहे हैं। आपके जीवन की कुछ घटनाएं सार्वजनिक हुई हैं जो लोगों तक पहुंची हैं आपके बारे में। आपकी पूरी ज़िंदगी का एक कहना चाहिए कच्चा चिट्ठा बोलते हैं क्या, वो बहुत कुछ लोगों के सामने आ चुका है। तो ये कच्चा चिट्ठा जो है आपकी इतनी इसमें गलती नहीं है। आप देखो, बहुत भोले भाले निर्मल स्वभाव के व्यक्ति रहे, पर्सन या पर्सनी जो भी आप देख रहे हैं, हद से ज़्यादा इमोशनल, आपको लोगों को प्यार देना, लोगों से प्यार से बात करना बहुत पसंद है। आप लोगों की केयर करते हैं, लोगों का प्यार देते हैं, लोगों की दुख तकलीफ़ को आप महसूस कर पाते हैं बड़े ही करीब से। तो आपके जीवन में हुआ ऐसा है कुछ कि आपने दूसरों की दुख तकलीफ़ को समझा है, बहुत करीब गए हैं आप किसी के, और उसी करीब जाने के चक्कर में आपकी ज़िंदगी का जो है ये एक इतिहास सा बन गया, और आपके जीवन पर एक कलंक जैसा भी लगा है किसी ऐसे पर्सन या पर्सनी की वजह से जिसका कि आपने बेहद भला सोचा है, और उसकी भलाई करते करते कहीं ना कहीं आपने अपने जीवन के कई साल खो दिए, कई नुकसान आपने कर लिए, अपने चरित्र पे एक धब्बा जैसा लगवा लिया उस एक इंसान के पीछे। तो आपको पता ही है आपका जेंडर क्या है, आप अपने हिसाब से बिल्कुल देख सकते हैं। ये किसी भी व्यक्ति की एक व्यक्ति की ये रीडिंग नहीं है, ये किसी की भी हो सकती है। तो ये रहा है आपके जीवन में, आपने बहुत समर्पण किए हैं। और देखो, समर्पण तो हम कर देते हैं, लेकिन उस समर्पण को समझने वाले पात्र आपको नहीं मिले हैं। तो आपके समर्पण बहुत रहे हैं लोगों के लिए, आप जिए हैं, मरे हैं, बहुत कुछ किया है आपने अपनी ज़िंदगी में, उतार चढ़ाव देखे हैं। देखो, शुरू में आप बहुत क्रोध में भी भर जाते थे, क्योंकि आपकी जो मासूमियत है वो बहुत है आपके अंदर। आपका दिल बहुत नाजुक है, आपका दिल जो है एकदम से पिघल जाता है। बुरा से बुरा कोई बर्ताव करता है, और आपसे थोड़ा सा भी अगर अच्छा करके अगर वो बोल दिया, मुस्कुरा दिया, तो आपका दिल पिघलते देर नहीं लगती है। और यही हुआ है हमेशा से आपके साथ।
तो शुरू में आपको क्रोध बहुत आता था क्योंकि आप अपनी बातों को रखते थे, इतना प्यार दे रहे थे, सब कुछ कर रहे थे इन लोगों के लिए, लेकिन लोगों ने क्या किया है, आपका इस्तेमाल किया है, आपके विचारों को समेट लिया है, आपसे प्यार ले लिया, आपसे सहयोग ले लिया, आपका साथ ले लिया, लेकिन बदले में क्या दिया है, आपको धिक्कारने के सिवाय इन्होंने किया कुछ नहीं है। तो यहाँ पर तब आपको क्रोध भी आया है बहुत, जब आप बहुत भोले निर्मल स्वभाव के रहे तो आपको क्रोध भी वहाँ आना लाजमी था, क्योंकि आपकी तो कहीं कुछ गलती ही नहीं थी और आप पर दुनिया भर के इल्ज़ाम लगाए गए। तो इस चीज़ से आप बेहद हताश, निराश, उदास होकर उठकर खड़े हुए हैं और आगे बढ़े हैं। तो आपकी यही ज़िंदगी का कच्चा चिट्ठा मैं कह रही हूँ, ये रहा है। ये बहुत सारी बातें हैं आपकी ज़िंदगी की जिनके बारे में लोग बात करते हैं। तो आपके अंदर है हिम्मत, आपकी हिम्मत की दात देते लोग नज़र आते हैं कि जिन परिस्थितियों से आप गुजर गए, जिस हिसाब से आपके जीवन की घटनाएं रही, उस हिसाब से आपने जो हिम्मत से काम लिया है, बुद्धि विवेक से काम लिया है, उसकी बात यहाँ पर करते नज़र आते हैं। तो सबसे पहली बात तो यही है कि आपके अंदर है हिम्मत। दूसरा, आपकी पर्सनैलिटी को 4 चांद लगा देता है आपका कम्युनिकेशन स्किल। तो आप यहाँ पर बातचीत करने का एक बेहद अच्छा हुनर रखते हैं और ये हुनर कहीं ना कहीं आपको बहुत आगे तक ले जा रहा है। देखो, आपकी बातों का प्रभाव पड़ता है लोगों पर, आप जो जैसा भी बोलते हैं वो लोग समझते हैं। और वहाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं घटिया टाइप के, जो आप सीधा सीधा बोल रहे हैं, पूरा पूरा विस्तार करके बता रहे हैं, कह रहे हैं अपनी दिल की बातों को, लेकिन सामने वाले को समझना नहीं है तो नहीं समझना है, उसका उल्टा अर्थ निकालना है तो निकालना ही है। उसने मानसिकता बना ली है, सामने वाले ने तो बना के रखी है, उसको आप परिवर्तित नहीं कर सकते। तो ऐसे ही कुछ लोग जो अपनी मानसिकता को नहीं बदल सकते, आपके खिलाफत उनको करनी ही है, आपके बारे में बुरा बोलना ही है, तो बिल्कुल वो आपके अंदर ये हिम्मत को देखते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को पूरा जज करते हैं, आपके तौर तरीक़ों को पूरा गौर रखते हैं, नज़र रखते हैं और फिर आपके बारे में बात भी करते हैं। और उनको बातें क्या चाहिए, उनको सहन नहीं होती आपकी अच्छाइयाँ, आपके अंदर की जो क्वालिटी है, जिस तरीके से आप प्रस्तुत करते हैं अपनी बात को, वो सहन नहीं कर पाते, क्योंकि वो उस लायक नहीं है, उस काबिल नहीं है। और वो बिल्कुल जेलसी की भावना रखकर यहाँ कह देते हैं कभी कभी कि अरे ये तो इंसान बड़बोला है या बहुत बोल जाता है, बहुत बात करता है। देखो, वही लोग आपके बारे में कहेंगे कि आप बहुत बात करते हैं जिनको धर्म की चर्चा नहीं पसंद, जिनको पता नहीं है कि धर्म की चर्चा पे अगर बैठ जाए कोई मुद्दा लेके तो यहाँ पर डिवाइन की शक्ति ऐसी है या डिवाइन की पावर वो है कि जिसका बखान करने के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। लेकिन इन लोगों को क्या है, जो मूर्खता से भरे लोग हैं, इनको समाज की दुनियादारी की बातें पसंद हैं, इनको ये बातें पसंद ही नहीं आती हैं। तो आपकी मुंह से निकली हुई भगवान की चर्चा को ये क्या कह देते हैं, अरे बहुत बात करता है ये इंसान। तो आपकी सरल स्वभाव, आपकी बातों का जो तरीका है, उसको आपसे जलने वाले क्या कह देते हैं कि बहुत बात करते हैं। लेकिन आप बहुत बात नहीं करते, आप सच्चाई पर दृढ़ रहने वाले, ईश्वर के नाम का जप करने वाले, कहीं ना कहीं ईश्वर से ही संबंधित जुड़ी हुई बात को करना पसंद करते हैं। तो आपको आप लोग पसंद नहीं आ रहे हैं, सच पूछिए तो आप उनके बीच में उठना बैठना नहीं चाहते हैं, आपसे धीरे धीरे करके लोग दूर चले जाते हैं, क्योंकि आप जो है, लोग दूर नहीं जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप ही उनसे दूरी बना लेते हैं। लोगों को क्या चाहिए, मसालेदार बातें, चटपटी बातें, और वो चटपटी बातें जो हैं आप नहीं कर पाते हैं। आपका रास्ता ही अलग है, आप क्योंकि डिवाइन सोल हैं, ईश्वर के बताए मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति हैं। तो और जो चलने वाला व्यक्ति होगा उसको ये चटपटी लगी बुझी बातें तो बिल्कुल भी नहीं करना पसंद होगा, तो आप करते भी नहीं हैं। तो लोग वहीं आपकी ये तारीफ़ भी करते हैं कुछ लोग कि कमाल का व्यक्तित्व रखते हैं, आज तक किसी के बारे में कोई नेगेटिव बात ही नहीं बोलते, कोई इनके साथ कोई बुरा भी कर देता है उसकी भी पीठ पीछे बात करना या सुनना पसंद नहीं करते, क्योंकि आपके अंदर ये नेचर है जिसको छोड़ दिया, जिसके तरफ हमें देखना ही नहीं है, वो दुनिया में है अथवा नहीं है, मैं क्यों गौर करूँ।
और ये ठीक भी है, डिवाइन भी आपको यही कहना चाहते हैं, गाइडेंस है उनकी कि किसी को भगवान बना के क्यों उसकी बात करना, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिन में 24 घंटे लोग किसकी बात करते हैं, जिससे जेलस होते हैं, जिसकी बुराइयां रखते हैं मन में, उसकी ही बात दोहराते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको तो कहते हैं ना कि देवी मैया मत बनाओ किसी को, तो उनको तो भगवान का स्थान दे देते हैं। इतना तो जप भगवान के नाम का नहीं करते हैं जितना कि लोगों के नाम का जप कर लेते हैं। तो वहीं डिवाइन आपसे कह रही है कि आपको वहाँ पर घबराने या कोई भी आप अपने प्रति बुरा शब्द सुनकर कोई भी रिएक्शन देने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि आपको उनके बारे में याद ही नहीं करना है, उन लोगों की चर्चा ही नहीं करनी है जिन लोगों ने आपकी खिलाफत की है। तो आप बिल्कुल इसी स्वभाव में आ चुके हैं। मैं यहाँ देख रही हूँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल चर्चा पर चर्चा करना पसंद नहीं करते हैं। हाँ, चर्चाएं करना जो पसंद करते हैं वो कहीं ना कहीं धर्म से संबंधित ही जुड़ी होती हैं या किसी के भलाई के ऊपर ही आपकी बात होती है। तो आपके अंदर की हिम्मत, आपके अंदर की स्ट्रेंथ, आपके अंदर की बुद्धिमत्ता को देखकर लोग बिल्कुल यहाँ पर बात करते हुए नज़र आते हैं आपकी। तो यही तो बातें हैं आपकी तरफ आकर्षण का आप केंद्र बन जाते हैं, क्योंकि इतनी हिम्मत इस तरीके से अपनी बात बेबाकी से रखना किसी के बस की बात नहीं होती है। देखो समाज 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 कहते रहते हैं हम लोग, कितना डर डर के जीते हैं, और आपके अंदर वो डर आप कहीं ना कहीं निकलता जा रहा है समाज का। तो ये जो डर निकल रहा है और आप हिम्मत से जो आगे बढ़ रहे हैं, आप कदम उठाना चाहते हैं या उठा लिया है आपने, तो इसके बारे में भी बात करते हैं लोग, क्योंकि हर किसी के अंदर समाज से लड़ने की हिम्मत नहीं होती है। अच्छा, मैं तो हमेशा से ही ये कहती हूँ, 4 लोगों से बना हुआ समाज, वही 4 लोग आपकी पीठ पीछे बुराइयां भी करेंगे, वही 4 लोगों में से कोई एक लोग आपकी तारीफ़ भी कर देगा, तो उससे हो क्या जाएगा, आपके जीवन के कष्ट तो दूर नहीं हो जाएंगे। समाज को हमें देखना होता है, हमें अपना चरित्र, हमें अपनी नज़रों में उठना होता है, हमें अपना चरित्र सुधारना होता है, हमें अपनी हैबिट्स को सुधारना होता है, हमें अपने काम पर कड़ी नज़र रखनी है, क्योंकि हमें समाज के लोगों को नहीं दिखाना है, हमें ईश्वर को दिखाना है। तो ईश्वर को दिखाते हुए, ईश्वर के निमित्त ऐसे काम करिए कि ईश्वर देख रहा है। और ईश्वर कहाँ देख रहे हैं? आपके अंतर मन में बैठे हुए, जो आप देख रहे हैं, जो दृष्टा हैं, जो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपके क्या कर्म हैं, वही ईश्वर की नज़र में आपके कर्म आते हैं। बाकी लोगों का अच्छा कहना या बुरा कहना, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता जीवन में, और डालना भी नहीं है, मन को भी खराब नहीं करना है। आपकी अंतरात्मा, अगर आप सुकून से बैठे हैं और सोचने पर ये मजबूर नहीं है कि आपने ये गलती की है, तो समझ लीजिए आपके कर्म आज बहुत सुंदर हैं और ईश्वर की आप पर बहुत कृपा है। और जो पास्ट में गलतियां हो गई हैं उनको भूलने की कोशिश करेंगे, आगे नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे, खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आप शेयर भी कर सकते हैं। आई होप किसी को अच्छा लगे और किसी के काम आए। तो पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं अगर आप बहुत सारी उलझनों में उलझे हुए हैं, तो यहाँ पर दिया है नंबर, व्हाट्सएप नंबर, पर्सनल रीडिंग आप करा सकते हैं। अगर मुझसे नहीं कराना चाहते तो कहीं और करा लीजिए, लेकिन अपने जीवन के दुख दर्द से आप बहुत निकल के आ जाते हैं टैरो के माध्यम से। तो अपने दुख को दूर करने के लिए आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं, नंबर शेयर कर सकते हैं जिससे किसी के काम आए। और पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है और फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू व्यूअर्स।